हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे और आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यानी कोई अल्कोहल होगा तो उसका नाम क्या होगा, यदि स्ट्रक्चर फार्मूला दिया है तो उस अल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे, या नाम दिया होगा तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे, यानी वाइस वर्सा। सो देखते हैं। फॉर कॉमन नेम्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स फॉर कॉमन नेम्स। फॉर कॉमन नेम्स यानी अल्कोहल्स का कॉमन नेम के लिए सबसे पहले अल्काइल ग्रुप लिखते हैं और प्लस अल्कोहल के लिए ओएल जोड़ देते हैं। सबसे पहले अल्काइल ग्रुप और ओएल जोड़ देते हैं तो ये अल्कोहल हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे अल्काइल ग्रुप CH, जैसे जनरल अल्काइल ग्रुप यदि हम लिखेंगे तो लिखेंगे सपोज R, और R में ओएल यानी OH जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा ROH यानी अल्कोहल। और इसका नाम लिखना होगा यदि तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे, अब जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे CH3 अल्काइल ग्रुप है प्लस OH, ये हो जाता है CH3OH। अब इसका नाम क्या होगा तो सबसे पहले दिस इज अल्काइल ग्रुप, यानी कि इसके लिए हम लिखेंगे मिथाइल और OH के लिए लिखेंगे ओल। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। कॉमन नेम के लिए सबसे पहले लिखेंगे अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, और प्लस उसके आगे लिख देंगे अल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3 अल्काइल ग्रुप है और OH। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले मिथाइल और OH के लिए लिखेंगे अल्कोहल, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। उसी तरह से यदि दूसरा हम एग्जाम्पल लें C2H5OH, तो C2H5 अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम होता है इथाइल और OH के लिए लिखेंगे अल्कोहल। यदि तीसरा एग्जाम्पल हम ले C3H7OH, ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है, तो इसके लिए लिखेंगे प्रोपाइल और OH के लिए लिखेंगे अल्कोहल। यानी कि कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए, कॉमन नोमेनक्लेचर फॉर अल्कोहल के लिए सबसे पहले जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम लिखेंगे, और इसके बाद जो OH है उसके लिए लिखेंगे अल्कोहल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ मिथाइल CH3OH है, यहाँ सबसे पहले मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसका नाम मिथाइल, OH के लिए अल्कोहल। उस तरह से यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है तो इथाइल के लिए इथाइल और OH के लिए अल्कोहल। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज C2H5 इज इथाइल अल्कोहल। उस तरह से यहाँ पे C3H7 के लिए प्रोपाइल और OH के लिए अल्कोहल। सो दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में सीधा इस तरह से हम जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद अल्कोहल लगा देते हैं। तो इस तरह से उसका नाम लिख लेते हैं।
अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अल्केन को डिसाइडेड, सबसे पहले अल्केन को देखते हैं कि कौन सा अल्केन का कंपाउंड है, वो जो अल्कोहल है वो कौन से अल्केन का कंपाउंड है। दूसरे स्टेप में replace the E from alkane and add oil in place of that, यानी उसके जगह पे ऑयल लिख देते हैं। अल्केन में यहाँ लास्ट में E है तो वहाँ से E हटा के रिप्लेस द E from the alkane and add oil in place of E. In place of that means in place of E. और तीसरा है number the substituents with considering the OH group as 1. Number the substituents with considering the OH group as first or 1. You can say first. And fourth is in case of polyhydric alcohol do not remove the E from alkane write oil after alkane and put di or tri as prefix of oil. फर्स्ट इज एल्केन इज डिसाइडेड, यानी कौन से एल्केन का डेरिवेटिव है, जो अल्कोहल है कौन से एल्केन का डेरिवेटिव है। दूसरे केस में रिप्लेस द E फ्रॉम एल्केन एंड ऐड ऑयल इन प्लेस ऑफ E, यानी कि जो एल्केन है उसका E हटा के वहाँ पे ऑयल जोड़ देते हैं। ये उस केस में इसको देखते हैं जिस केस में कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही होता है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली 1 होता है उस केस में वहाँ से E हटा के उसके जगह पे ऑयल जोड़ देते हैं। तीसरे केस में नंबर द सबस्टिट्यूएंट्स विद कंसिडरिंग द OH ग्रुप एज फर्स्ट, यदि फर्स्ट OH ग्रुप को पहले उसको नंबरिंग करते हैं, इसके बाद यदि उस पर और कोई सबस्टिट्यूएंट जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या क्लोरो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको फिर हम उस सबस्टिट्यूएंट को भी अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। और फोर्थ केस में यदि
पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि उस कंपाउंड में यदि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उस केस में जो एल्केन का जो ई है उसको नहीं हटाते हैं, एजिटेन करके रखते हैं, और कंपाउंड का नाम मैंने उस एल्केन को लिखने के बाद ऑयल लगा देते हैं। और ऑयल से पहले जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, यदि 2 है तो उसके लिए डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, और इस तरह से उसका नाम लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, देन इसका कॉमन नाम क्या होगा, कॉमन नेम, एंड देन IUPAC नेम, IUPAC नेम। सो पहला एग्जाम्पल, the first is CH3OH। CH3OH में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 इज मिथाइल, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप मीथेन से लिया हुआ है। और यहाँ पे कॉमन नेम के लिए हमने बोला था कि मिथाइल ग्रुप, इसके बाद अल्कोहल जोड़ देते हैं। सो मिथाइल और आगे OH है तो इसके लिए अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो मिथाइल ग्रुप मीथेन से आया हुआ है, यानी हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। सबसे पहले मीथेन, हमने बोला था कि उसमें मीथेन में यदि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसके लिए वहाँ से ई हटा देंगे, तो मीथेन से यहाँ से ई हटा देंगे और इससे जगह पे ओल जोड़ देंगे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथानोल। तो CH3OH का कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम मिथानोल। सेकेंड, CH3 CH2OH। अब इसको कॉमन नेम इसका लिखना होगा, तो OH से पहले जो मिथाइल अल्काइल ग्रुप लगा है CH3 CH2 CH2, यानी कि 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपाइल ग्रुप है। ये तीनों मिला के प्रोपाइल हो रहा है, यानी 3 कार्बन है, प्रोपाइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन नेम के लिए प्रोपाइल, और OH लगा हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए OH ग्रुप लगा है, इसमें 3 कार्बन है, जिसका नंबरिंग करेंगे। OH है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और प्रोपाइल ग्रुप है तो प्रोपाइल ग्रुप कहाँ से आया है, कौन सा हाइड्रोकार्बन से, प्रोपेन से आया है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो प्रोपाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये प्रोपाइल ग्रुप प्रोपेन से आया है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, और हमने बताया था कि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए यहाँ से ई हटा देंगे। सो प्रोपेन, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन -1 ओल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन -1 ओल।
थर्ड is CH3 CHOH and CH3। इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे देखें कि 3 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3, यानी डिफरेंटली ये प्रोपेन से आया हुआ। सो प्रोपेन्स का अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल। सो यहाँ पे लिखेंगे, और ये चूंकि ब्रांच में है यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ब्रांच में है, इसलिए लिखेंगे इसको आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका आईपीएसी ना, इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग बीच से तो होगा नहीं, कहीं किनारे से होगा। सो हो जाएगा 1 2 3। सो ये हो जाएगा प्रोपेन, और इसका ई हटा देंगे तो प्रोपेन डैश, और यहाँ पे दूसरे कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो प्रोपेन डैश 2 डैश ओल। आईपीएस नेम इज प्रोपेन डैश 2 डैश ओल। Fourth is CH3 CH2OH। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से पहले CH3 CH2 यानी कि 2 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। सो 2 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप इथाइल होगा। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, और इथाइल के बाद अल्कोहल लिख देंगे, इथाइल अल्कोहल। इसका आईपीएस नेम हो जाएगा, क्योंकि इथाइल ग्रुप है तो इथेन से आया है, इथे, और ई हटा के ओल जोड़ देंगे इसको। इसका आईपीएस नेम हो जाएगा इथेनॉल। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। फाइव, और फिफ्थ में CH3 C CH3 CH3 OH। सो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप है। 4 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप मीन्स ब्यूटाइल, और यहाँ पे ये कार्बन 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ है, इसलिए ये टर्शियरी कार्बन एटम है। तो इसको हम लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका नंबरिंग यदि करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, और ये थर्ड। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल लिखने के बाद एक यदि मिथाइल को हटा दे तो ये प्रोपेन का डेरिवेटिव बन रहा है, यानी कि 3 कार्बन एटम का। सो 2 मिथाइल
प्रोपेन डैश 2 डैश ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश ओल, यानी कि सेकेंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये प्रोपेन का डेरिवेटिव हो रहा है और सेकेंड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश ओल। HO CH2 and OH, इसका कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल। इसका आईपीएस नाम यदि हम लिखेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम का ग्रुप है, 2 कार्बन एटम का ग्रुप में इथेन का डेरिवेटिव होगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एल्केन लिखेंगे, एल्केन इज इथेन डैश, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे इथेन डैश 1,2 डैश डाइओल, इथेन डैश 1,2 डैश डाइओल, यानी कि इथेन का डेरिवेटिव है चूंकि 2 कार्बन एटम है और कार्बन नंबर 1 पे भी और कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा हुआ है, यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो इसका आईपीएस नेम इथेन डैश 1 डैश 2 डाइओल। 7th is CH2OH, CHOH and CH2OH, इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल है, कॉमन नेम ग्लिसरॉल, और इसका आईपीएस नेम हो जाएगा क्योंकि 3 कार्बन एटम है तो डिफरेंटली ये प्रोपेन का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि 3 कार्बन प्रोपेन में 3 कार्बन एटम आता है। सबसे पहले जो अल्केन लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन डैश, इसका नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों कार्बन एटम पे अलग अलग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन डैश 1, 2, 3 डैश ट्राइओल, यानी 3 कार्बन एटम है तो ट्राई और इसके बाद ओल, यानी कि ओल लगाने से पहले मैंने बताया था कि प्रीफिक्स डाई या ट्राई, यदि 2 होगा तो 2 यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो डाई लगाएंगे और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो ट्राई लगाएंगे, तो इस तरह से इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन डैश 1 डैश 2 डैश 3, प्रोपेन डैश 1, 2, 3 डैश ट्राई। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि फेनॉल का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ फेनॉल्स, तो फेनॉल के केस में जैसे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं फेनॉल, इसको कहते हैं फेनॉल। तो इसका नोमेनक्लेचर यदि कॉमन नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं इसका, तो इसको जैसे बेंजीन रिंग है एंड
दिस इज द, ये बेंजीन से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जोड़ते हैं तो फेनॉल इसको बोलते हैं। इसके बाद OH है, और यदि यहाँ पे हम इसको CH3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं सबस्टिट्यूएंट CH3, तो इसको हम बोलेंगे 2-मिथाइल, या जिसको कहते हैं 1,2, और इसको ऑर्थो भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ऑर्थो। उसी तरह से अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यदि हम कार्बन नंबर एटम नंबर 1 माने तो यहाँ पे 2 हो रहा है, और यहाँ पे इसको यदि 1 मानते हैं तो 1, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो 1,3 पोजीशन होगा, और इसको इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, मेटा, और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। उस तरह से एक नेक्स्ट पोजीशन है पैरा पोजीशन। वन, 2, 3, 4, और यहाँ पे इसे CH3 जोड़ दिया, फोर्थ पोजीशन, तो इसको बोलेंगे 1,4 पोजीशन, और इसको बोलते हैं पैरा, P डैश ऐसे। तो इस तरह से कॉमन नेम में इसको हम ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को मेटा पोजीशन, और इस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं, यानी 1,2 पोजीशन को ऑर्थो, 1,3 पोजीशन को मेटा, और 1,4 पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तीनों बॉन्ड को ना दिखा के बीच में हम सर्कल भी खींच सकते हैं, और यहाँ पे यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि है तो इसको कहेंगे फेनॉल, इसको कहेंगे फेनॉल। ये 1,2 पोजीशन है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है। यदि कार्बन नंबर, इसको यदि हम कार्बन एटम नंबर 1 बोलें तो हो जाएगा 2, यानी 1,2 पोजीशन। सो यानी कि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका जो IPS नेम होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन नेम, और दूसरे केस में IUPAC। तो फेनॉल का कॉमन नेम और IPAC नेम दोनों सेम होता है। अब इस केस में यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन एटम नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, दिस इज द कॉमन नेम, और इसका IPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल फेनॉल। इसका IPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल फेनॉल, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, और दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फेनॉल, यानी फेनॉल से बना हुआ है। इसको बोलते हैं मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, इसका कॉमन नेम है मेटाक्रिसॉल, और इसका जो IPAC नेम हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पे 1, 2, 3, यानी थर्ड पोजीशन पे, सो 3-मिथाइल एंड फेनॉल, IPAC नेम इज 3-मिथाइल फेनॉल।
1 2 3 4, यानी फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका कॉमन नेम है इसका पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल। इसका आईपीएस नेम हो जाएगा 4 मिथाइल, यानी फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 4 मिथाइल फेनॉल। तो इस तरह से फेनॉल्स का कॉमन नेम और आईपीएस नेम लिखते हैं। इसमें यदि फेनॉल के केस में यदि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो उसको कैसे, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये तो अभी हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। अब यदि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। For dihydroxy derivatives of बेंजीन, यानी बेंजीन रिंग में यदि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे कि इसका कॉमन नेम आईपीएस नेम। सो इसका कॉमन नेम होता है कैटिकॉल। CHOL। और आईपीएस नाम इसका हो जाएगा बेंजीन डैश, यदि ये पोजीशन नंबर 1 है तो ये पोजीशन नंबर 2 है। सो बेंजीन 1,2 डैश डाइओ। इसका जो आईपीएस नेम होगा बेंजीन डैश 1,2 डैश डाइओ, यानी कि इस पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यदि थर्ड पोजीशन पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो इसका जो कॉमन नेम हो रिसोर्सिनॉल है, रिसोर्सिनॉल। एंड इसका आईपीएस नेम हो जाएगा बेंजीन डैश 1,3 डैश डाइओ। एंड यदि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर लगा तो इसको बोलते हैं क्यूनोल। इसका जो कॉमन नेम है ये है क्यूनोल, और ये इसको हाइड्रो क्यूनोन भी बोलते हैं। क्यूनोल और हाइड्रो क्यूनोन भी बोलते हैं। और इसका आईपीएस नेम हो जाएगा बेंजीन डैश 1,4 डाइओ, यानी बेंजीन रिंग है और इस पे फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन में अलग अलग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन पे। तो इस तरह से फेनॉल का या फेनॉल डेरिवेटिव का आईपीएस नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम लिखते हैं। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करते हैं आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ जो हमने बताया आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर का आगे वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।